चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा को लेके कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। हालांकि एक ब्रेक हुआ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से कंटिन्यू करते हैं चीजों को। क्या गाथा और कथा करेंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और क्या चीजें चल रही हैं, मार्केट हमारा कैसा चल रहा है और आगे के कुछ दिनों में ब्रॉडर पिक्चर पे कैसी चाल रहने वाली है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सारी स्टॉक्स में, इक्विटीज में। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ चल रहा है, ट्रम्प का टैरिफ का क्या हाल है, इंडिया की इकोनॉमी क्या चल रही है, क्या डेटाज इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। हर चीज को एक एक करके बहुत ही बारीक तरीके से देखेंगे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, पहले जैसे हम करते थे। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉट्स ऑफ डेटाज आर देयर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अभी क्या है कि डेटा बहुत ज्यादा आपका आने वाला है यूएस से रिलेटेड। जैसे उसमें क्या होता है ना कि एक्यूमुलेटेड डेटा वो लोग रिलीज करते हैं, तो वो कल से स्टार्ट होने वाला है, फ्रॉम टुमारो टू 17th। तो 17 तक, 17 सितंबर तक आपकी बहुत ही उथल पुथल ग्लोबल मार्केट में रहने वाली है। और उस उथल पुथल से आपके मार्केट में भी फर्क पड़ेगा। अब वो वाला डायलॉग आपने मीम देखा होगा ना कि पहले हम कहते थे तुम कौन हो बे, अभी हम कहते हैं अमेरिका से तू कौन है। वो सारी चीजें नहीं है। अभी भी यूएस की इकोनॉमी इस तरह की है कि आपको बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। दिस इज अ फैक्ट। आप देशभक्ति दिखाओ, सारी चीजें, कुछ चीजों को दिखाओ, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी तो है, बहुत सारी चीजों पे है। बहुत सारी क्या मतलब, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यही है। तो डिपेंडेंसी है, और उसको आप फैक्ट मान के जितना जल्दी आप उसको एडमिट करें उतना ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे डेटाज आएंगे, और फ्रॉम टुमारो टू टिल 17th। और फिर रेट कट की बातें भी होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है आपके लिए, चाहे वो ट्यूसडे टू फ्राइडे तक की आप बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनफैक्ट टिल 17th। तो उसको ध्यान में रखिएगा। और उसके मूवमेंट के हिसाब से आप चलो, आपके इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों का काउंटर ये रहेगा। लेकिन अगर 200 या 500 पॉइंट नेस्डेक या डाउ ऊपर खुल जाता है, तो आप 50 पॉइंट तो खुलेंगे ना गैप अप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की जरूरत है, उस चीज को देखिएगा। देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो शायद आप लोगों को ये चीजें बतानी जरूरी है, शायद आप लोगों को पता भी हो। लेकिन मेरा काम है कि मैं जो चीजें ऑब्जर्व करूं मैं आपको बता दूं। अभी फिलहाल, पहले हम दो एसेट क्लास को ज्यादा ध्यान में रख के बात करते थे। एक इक्विटी मार्केट और दूसरा गोल्ड का मार्केट, मतलब गोल्ड की क्या मूवमेंट चल रही है, किस बुल रन में है, बियर रन में है। उसमें एक और एसेट क्लास ऐड हुआ है, क्रिप्टो। फिलहाल अभी तीनों एसेट क्लास ना बुल रन में है। ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक दो दिन की बियरिशनेस या बुलिशनेस की बात नहीं कर रहा। कभी भी तीन एसेट क्लास एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, अभी तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं होगा। ये बहुत बार आपने सुना भी होगा कि इक्विटी मार्केट बुल रन में है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आ रहा है, गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है तो इक्विटी मार्केट एक करेक्शन फेज में चल रही है, राइट। तो अभी क्रिप्टो, आपका गोल्ड एंड इक्विटी, तीनों का तीनों बुल रन में है। मैं ग्लोबली यूएस मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां के डेटाज आने वाले हैं और वहां के मूवमेंट से हम उस पर डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। एज पर माई एनालिसिस, जितना मैं समझ पा रहा हूं या जितना मैंने मार्केट को देखा है पिछले कुछ सालों में, इक्विटी अभी भी क्रिप्टो और गोल्ड में बुल रन कंटिन्यू होगा। और इक्विटी मार्केट में एक छोटा करेक्शन या बड़ा करेक्शन, जो भी करेक्शन आना चाहिए, उसका असर आपके इंडियन मार्केट पे भी दिखेगा। अब वो कितना होगा, कब होगा, इंडिया पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, बहुत थोड़ा पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन ये सारी चीजें आपके जहन में, आपके जानकारी में होनी चाहिए। मैंने बताया किस लिए, कि आपको जानकारी होनी चाहिए। 24,600। चलिए चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे आते हैं, और चार्ट पे आने आने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हैं। चलिए,
अब अगर मैं, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? स्क्रीन सारे लोगों को विजिबल है। अब यहाँ पे क्या है कि 24,000, ये जो आप देख रहे हैं ना, चलिए एक सेकंड में मैं इसको जूम कर लूं। 24,600, 24,600, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। या 24,500, एक जोन होता है, देखिए किसी भी सपोर्ट का नहीं, एक जोन होता है। 500 to 600 का जो जोन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बारी, जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था उसके उस समय भी मैंने आप लोगों को ये डिस्कस करके बताया है कि ये जो लेवल है ये टूटना नहीं चाहिए, या इसके नीचे बहुत अच्छे दिनों तक या अच्छे टाइम तक सस्टेन नहीं करना चाहिए मार्केट। अगर इसके नीचे सस्टेन करती है मार्केट, देन एक बियरिश अच्छा खासा मूव आपको नीचे की तरफ दिख सकता है टुवर्ड्स 24,000, मतलब 24,000 का भी दरवाजा खुल जाएगा। एंड देन फिर बातें बात की होंगी कि 23,000 के जोन में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो फिलहाल अगर डेली चार्ट को आप देखें तो 24,600 का जो, जब तक उसके ऊपर है फिलहाल हम, मतलब अगले एक दिन, कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, 2 दिन के बाद के लिए, जब तक हम 24,600, 24,600 के ऊपर है, वी कैन कंसीडर कि वी आर इन अप ट्रेंड। अगर 15 मिनट, मैं शॉर्ट टर्म की, मैं स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस वाले वेव को अगर देखें कि यहां से एक वेव आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहां से, फिर यहां, तो जब तक ये 24,600 के ऊपर है, तब तक आप लेके चलेंगे कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है। 24,600 के नीचे होंगे हम जब भी, और उसके नीचे हम सस्टेन करेंगे, तब तक हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आनी चाहिए, स्पेशली फॉर बुलिश ट्रेड्स। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बात करते हैं कि आज का जो सडन फॉल था, अगर निफ्टी की मैं बात करूं, तो ये जो सडन फॉल था नीचे की तरफ, ये क्यों आया? अगर मैं 1 मिनट के कैंडल पे इसको समझाने की आपको कोशिश करूं, कि एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रहा था, और ऊपर की तरफ चलते चलते ये अचानक से एक नीचे की तरफ मूव आया। और वो नीचे की तरफ जो मूव आया है, जस्ट अ सेकेंड, शायद ये चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ डेटाज की प्रॉब्लम है। शायद मैं अभी रिकॉर्ड, अभी करीब 6 7 बज गए हैं, तो शायद उस टाइम पे डेटा की कुछ दिक्कत हो रही हो। चलिए, हालांकि इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट के कैंडल को एक बार ही चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के कैंडल पे भी वो चीजें नहीं दिख रही हैं, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है। अगर अपडेट यहाँ पे चेक करें तो 8 सितंबर, तो ये तो अपडेट हो रहा है, राइट? तो ये सडन फॉल जो है, ठीक है, हालांकि हाँ ठीक है, यहां तक हम जा रहे थे, और ये जो सडन फॉल आया है, अगर 5 मिनट के कैंडल पे आप देखें, तो ये अचानक से ही क्यों आ गया? मतलब हाई आप लगा रहे थे करीब 870 का, और आपने लो लगा दिया है करीब 8। नहीं नहीं, ये अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है। ये चार्ट अपडेटेड नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये लास्ट टिक, ये शेर खान की प्रॉब्लम है शायद। तो इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो मूवमेंट, जो हमारे को लास्ट में जो सडन फॉल आया है, उसके पीछे अगर रीजन आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तो रीजन आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। बस ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट के फ्यू डेज आपके इसी तरह से चलने वाले हैं। आगे का कुछ दिन आपका, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डेटाज आर देयर टू बी पब्लिश्ड इन यूएस, तो उसके वजह से आपका बहुत सारा वो आने वाला है। अब मैं लेवल्स आपको कैसे बताऊं, जब हमारे पास चार्ट ही नहीं है, राइट? अगर चार्ट ही नहीं है तो मैं आपको लेवल कैसे अपडेट करूं? हालांकि मैं लेवल आपको अपडेट कर देता हूं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरे टर्मिनल से देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो एक्सपायरी के हिसाब से अगर मैं आपको अपडेट बताने की कोशिश करूं तो एक्सपायरी में बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रीमियम के हिसाब से बहुत कोई ह्यूज और बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब के प्रीमियम्स हैं उस हिसाब से आपको बहुत बड़ा कोई मूव तो मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। प्रीमियम के हिसाब से बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। 770 की एडजस्टेड क्लोजिंग है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वेट अ मिनट जस्ट, ये वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच रहेगा, आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है बिकॉज शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से चार्ट किसी में भी अपडेट नहीं हो रहा है। देयर इज एन एरर कमिंग ऑन एवरी टर्मिनल। तो सारे टर्मिनल पे वो इशू आ रहा है शायद आज के लिए। तो वो मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी लेवल्स को अगर आप देखना चाहें, लेवल्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ। लेवल्स के हिसाब से 24,750 ये मार्क कर लीजिए ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली हमारा क्या यूएसपी रहता है, 5 मिनट का कैंडल एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए उसके नीचे या किसी भी लेवल के ऊपर। ठीक है। तो नीचे की तरफ 750 का लेवल हमें मार्क करना है। 750 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है दैट मीन्स कि वो सस्टेन कर रहा है। और वहां से फिर 680 की तरफ आपका इमीडिएट टारगेट होगा 24,680 एंड देन 24,600। तो ये आप मान के चलिएगा कि 750 के नीचे सस्टेन करे तो 680 700 तो फिक्स है। 700 के नीचे भी अगर सस्टेन करे तो 600 का डायरेक्ट दरवाजा वो खटखटाएगा। तो ये आपके इमीडिएट टारगेट्स होंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जब तक 800 को क्रॉस करके सस्टेन ना करे ऊपर की तरफ तब तक आपको बुलिश ट्रेड के लिए नहीं जाना है। 800 के ऊपर अगर सस्टेन करती है निफ्टी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, then you can go for 24,880 and then 24,930। क्लियर। चलिए, एक चार्ट तो हमारे पास खुला है, इसको मैं आपको हम्म, चलिए स्क्रीन शायद आप लोगों को विजिबल हो या विजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्यूचर का है ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। इसका भी वही हाल है। ठीक है। तो इसका भी वही हाल है सर, तो इसको रहने देते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था 24,800, 880 एंड देन 930 ऊपर की तरफ आप लेवल मार्क कर लीजिए। एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रीट करिएगा। और प्रीमियम के हिसाब से बहुत बड़ा कोई मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे। अच्छा, कल का हमारा क्या डिस्कशन था, मतलब सॉरी आज हमारा क्या डिस्कशन था वो मैं आपको एक बार शेयर करके दिखा दूं ताकि आप टेलीग्राम, जस्ट अ सेकंड, टेलीग्राम पे क्या हमारा लाइव डिस्कशन होता है वो एक बार आप देख लीजिए। ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम लाइव मार्केट में डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन होता रहता है कि क्या हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या लेवल्स टूट रहे हैं, कहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, निफ्टी सस्टेन्स 24,720 कैन गो फॉर 650 600। तो इसके इसकी नौबत तो शुरुआत में आई नहीं। नौबत आई अपसाइड मूवमेंट इज पॉसिबल एबव 770, टारगेटिंग फॉर 850। तो ये तो आराम से हमारा टारगेट आज अचीव हो गया। आप जाके चार्ट से आप क्रॉस चेक कर लें अपने जो भी ब्रोकर को यूज करते हैं, जो भी टर्मिनल यूज करते हैं उसके थ्रू। बैंक निफ्टी के लिए 54,050, 54,200, सेंसेक्स के लिए 80,800 एंड 81,000। तो ये जो भी लेवल्स है उसको बहुत अच्छे मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया। और उसके बाद मैं टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी करता रहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। निफ्टी हैज गिवन द चांस टू एंटर एट 24,770 एंड अचीव्ड आवर टारगेट, करंट टारगेट ऑफ 24,850। उसके बाद बुलिश साइड का अगर अभी तक किसी ने एग्जिट नहीं किया है तो 24,800 इन निफ्टी एंड 54,180 इन बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। तो सिंपल है, सारी चीजें बहुत सिंपल हम रखते हैं।
और कोशिश करते हैं कि सिंपल वे में बहुत अच्छे एक्सपर्टीज के साथ हम आउटपुट को ले पाए। तो फिर फ्रेश पुलिस एंट्री के लिए मैंने अपडेट किया कि 15 मिनट के कैंडल को ऑब्जर्व करिए, 850 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 24,900। हालांकि 900 का ये टारगेट इसने अचीव नहीं किया, 875 से ही एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। हालांकि वहां पे 30-35 पॉइंट आराम से आपको मिला है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। अ, उसके बाद फिर मतलब कहने का कि सारी चीजें यहाँ पे हम लाइव मार्केट में डिस्कशन करते रहते हैं, तो इस ग्रुप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये प्रीमियम ग्रुप है, जिन्होंने एंजल वन के थ्रू, एंजल वन का भी आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में रहेगा। उसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इस प्रीमियम ग्रुप के मेंबरशिप को ले सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल ट्रेड्स आपको मिलेंगे। एंड दिस इज द क्रिप्टो ग्रुप। क्रिप्टो में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ भी कुछ अपडेट्स, हमारे एनालिसिस और ट्रेड्स आपको मिलती रहती हैं। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप डेल्टा के थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ट्रेड अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको मिलती है। ये ग्रुप तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं खोलना है। और इसमें इक्विटी मार्केट, इंडियन इंडियन मार्केट के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और इन दोनों के लिए स्पेशल है, ये आपके इंटरेस्ट पे है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में फिर देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं। बाकी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए बिकॉज डेटास वगैरह हैं यूएस में। और वीडियो लगातार आती रहेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन फॉर कंटिन्यू। वीडियो आता रहे, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की दुआ की जरूरत है। और बहुत लोग मेरे टच में हैं और उनको पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। और थोड़ा भी बेनिफिशियल लगता होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।